हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित शाह। जावा के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले एरे पार्ट 3, जिसके हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, लास्ट 2 वीडियो में मैंने बताया था कि एरे क्या होता है, और सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगल डायमेंशनल एरे किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और रिट्राइव करते हैं। तो वही सारी चीजें आज हम मल्टी डायमेंशनल एरे में देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे में दो होते हैं, एक 2D और एक 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे। पहले इसको हम देख लेते हैं कि ग्राफिकली ये किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, उसके बाद हम उसके बारे में प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो सारी चीजें डिक्लेयर, क्रिएट, इनिशियलाइज और रिट्राइव होती है। तो सबसे पहले 2D को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ रोज, मतलब मैंने यहाँ पे 2 रो लिखी है और 2 रो के अंदर मैंने 3 कॉलम बनाई है। आप चाहे कितनी भी रो और कितनी भी कॉलम बना सकते हो। ये मैंने मैट्रिक्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन किया है, तो इस तरह से मैं 2D रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। और अगर मैं एरे ऑफ एरे की तरह रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 रो है तो यहाँ पे 2 बॉक्स बन जाएंगे। फिर पहला जो बॉक्स है वो यहाँ पे पहली कॉलम को, मतलब यहाँ से फिर दूसरे 3 बॉक्स का एक एरे बन जाएगा, और दूसरा जो बॉक्स है उसके लिए भी 3 बॉक्स का एक एरे क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से 2 डायमेंशनल एरे आप एरे ऑफ एरे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ 3D में क्या होगा कि पहले जो होती है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो कि 2 रो है तो 2 मैंने बॉक्स बना दिए, और फर्स्ट रो है वो अनदर 3 कॉलम या 2 रो को फॉलो करता है, तो यहाँ पे मैंने 2 और 2 बना दी। और ये जो सेकंड कॉलम बॉक्स है उसके लिए भी मैंने 2 रो बना दी। अब ये जो दोनों मैंने बनाया, टोटल 4 इंडेक्स हो गए। और उसके जब मैं थर्ड डायमेंशन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई पहला बॉक्स में 3 कॉलम या 4 कॉलम या 2 कॉलम, दूसरे बॉक्स में 2, 3, 4 जितनी भी कॉलम डालनी है डाल सकता हूँ। यहाँ पे भी जो 2 बॉक्स है उसके लिए भी 2, 3, 4 कॉलम मैं बना सकता हूँ। तो ये हो गया एरे ऑफ एरे की तरह का रिप्रेजेंटेशन। तो चलो अब शुरू करते हैं मल्टी डायमेंशनल के अंदर 2 डायमेंशन एरे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और सिंगल डायमेंशनल एरे किस तरह करते हैं। ये लाइक ऐसे इंटीजर, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एरे का नाम, इस तरह से एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे डिक्लेयर होता है। अब मल्टी डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल एरे में आपको क्या करना है, एक और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ऐड कर देना है। मतलब इंटीजर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, 2 सेकेंड डायमेंशन, और फिर एरे का नाम। तो ये हो गया मेरा 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर। तो ये दिस इज द वन वे कि आप एक ये तरीका है जिससे के थ्रू आप एरे डिक्लेयर कर सकते हो। इसके सिवाय के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे मैं लिस्ट आउट करता हूँ। फर्स्ट, पहले आप डेटा टाइप लिखो इंटीजर, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, देन स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर एरे नेम। मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आप स्पेस दे रहे हो। सेकेंड, किस तरह से, इंटीजर, देन स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट, एरे नेम। अब स्क्वायर ब्रैकेट और इंटीजर के बीच में मैंने स्पेस छोड़ दी। थर्ड वे, इंटीजर, देन एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने पहले वेरिएबल का नाम ले लिया, उसके बाद एरे के ब्रैकेट बनाए। फोर्थ वे, इंटीजर, देन स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों मैंने लिख लिए, देन स्पेस, फिर वेरिएबल का नाम। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम ब्रैकेट को के बीच में स्पेस देके या वेरिएबल के बीच में स्पेस देके डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इन चारों में क्या डिफरेंस है, इन सब में क्या कब चेंज आता है, ये हम देखते हैं। तो मान लो कि मैंने ये जो है पहला यहाँ पे लिखा है इंटीजर, स्क्वायर ब्रैकेट, स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट ए। अब उसके बाद में मैं दूसरा वेरिएबल लिखता हूँ कॉमा बी। तो होता क्या है यहाँ पे, कंपाइलर इसको किस तरह से लेगा, कंपाइलर क्या लेगा, ए जो है वो 2 डायमेंशनल एरे होगा, लेकिन जो बी है वो 1 डायमेंशनल एरे होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट के बीच में स्पेस दे दी है। सेम वे अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर ए ब्रैकेट कॉमा बी, तो जो बी होगा वो मेरा रेगुलर प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ इंटीजर, स्क्वायर ब्रैकेट, स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी, स्क्वायर ब्रैकेट, बी के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट किया, तो ये क्या होगा, तो ये ए भी मेरा 2 डायमेंशनल होगा और बी भी मेरा 2 डायमेंशनल होगा। नाउ मैं दोनों स्क्वायर ब्रैकेट साथ में रखता हूं और ए कॉमा बी, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करता हूं, तो क्या होगा,
ए मेरा 2 डायमेंशनल होगा और बी मेरा 3 डायमेंशनल एरे हो जाएगा। ये सबसे जरूरी बात ये याद रखना, इंटीजर ब्रैकेट स्पेस ब्रैकेट ए कॉमा ब्रैकेट बी, तो ये मेरा 2 डायमेंशनल होगा, लेकिन बी में मुझे कंपाइलर एरर देगा कि आप बी के आगे सेकेंड वेरिएबल के आगे ब्रैकेट नहीं कर सकते हो, तो इस तरह से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द 4 वे टू डिक्लेयर अ 2 डायमेंशनल एरे। इसमें स्टैंडर्ड वे है इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस वेरिएबल नेम मतलब एरे नेम, इस तरह से हम डिक्लेरेशन करते हैं। तब बात आती है क्रिएशन की, तो क्रिएट किस तरह से करते हैं, तो मैंने आगे बताया इस तरह से डिक्लेयर कर दीजिए। पहले सबसे पहले इंटीजर ए स्क्वायर ब्रैकेट ए। नाउ क्रिएट के लिए मैं लिखूंगा ए इक्वल टू न्यू INT, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मैं रो की साइज दूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या दिया, रो की साइज 2 और फिर कॉलम की साइज 3। बराबर, मैंने यहाँ पे 2x3 का मैट्रिक्स एरे बनाया है, यहाँ जिसमें 2 रो होगी और 3 कॉलम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड वे कि किस तरह से करते हैं, अगर मुझे सारी रो में एक जैसी कॉलम नहीं रखनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर ब्रैकेट ए, देन सेकेंड लाइन में लिखूंगा ए इक्वल टू न्यू INT 2। सिर्फ मैं रो स्पेसिफाई करूंगा, कॉलम स्पेसिफाई नहीं करूंगा। अब मैं नीचे लिखूंगा ए ऑफ 0 इक्वल टू न्यू INT 3, मतलब जो 0 रो है उसके अंदर 3 कॉलम होगी। और फिर से मैं लिखूंगा ए ऑफ 1 इक्वल टू न्यू INT 4, तो मेरी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर 4 कॉलम होगी। तो इस टाइप के एरे को जैगेड एरे कहते हैं। क्या कहते हैं, जैगेड एरे। हर एक रो में अलग अलग कॉलम, जिस कॉलम का जिस रो में जितनी कॉलम चाहिए उतनी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मैंने डिक्लेरेशन बताया। अब मैं इसके इंडेक्स के बारे में बताता हूँ कि इंडेक्स किस तरह से होते हैं जब डिक्लेयर करता है। तो जैसे 2x3 का मैंने एरे बनाया है, दैट मीन्स 2 रो और 3 कॉलम, तो उसका दोनों रो का इंडेक्स होगा 0 और 1 और कॉलम का इंडेक्स होगा 0 1 2। तो जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है उसका इंडेक्स हो जाएगा 0 0, सेकेंड बॉक्स का 0 1, थर्ड बॉक्स का 0 2। सेकेंड रो में मेरा इंडेक्स फर्स्ट बॉक्स का हो जाएगा 1 0 1 1 एंड 1 2। तो इस तरह से 2 डायमेंशनल एरे के इंडेक्स आ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें इंडेक्स एक्सेस करना है। नाउ हाउ टू इनिशियलाइज द एरे, थर्ड पार्ट कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले डिक्लेयर देन क्रिएट। अब इनिशियलाइजेशन के लिए आपको क्या करना है कि भाई मुझे फर्स्ट एलिमेंट डालना है, तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 0 0 इक्वल टू 10, ए ऑफ 0 1 इक्वल टू 20, ए ऑफ 0 2 इज इक्वल टू 30। सेम वे 1 0 1 2 और 1 3 में 40 50 60 में स्टोर करवा सकता हूं। आप देख सकते हो इस तरह से अगर इनिशियलाइज करेंगे तो बहुत सारी लाइंस मेरे प्रोग्रामिंग में आ जाएंगी। अब आपको सारी चीजें एक ही लाइन में करनी, मतलब आपको डिक्लेरेशन और क्रिएशन एक ही लाइन में करना है, तो क्या करेंगे, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट फिर एरे का नाम ए इक्वल टू न्यू इंटीजर, फिर सब पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो साइज मतलब 2 और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम साइज 3। तो ये मैं यहाँ पे 2 और 3 स्पेसिफाई कर दूंगा। अब ये मैंने क्या कर दिया, क्रिएट और डिक्लेयर दोनों एक ही लाइन में कर दिया। डिक्लेयर करके मैंने क्रिएशन भी कर दिया। आपको इनिशियलाइज भी करना है एक ही लाइन में, तो आप किस तरह से लिखोगे, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट ए इक्वल टू फिर कर्ली ब्रैकेट में, फिर उसके अंदर अगेन एक कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगा 10 20 और 30 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये मेरी 0 इंडेक्स वाली रो, फर्स्ट रो हो गई और उसके अंदर 3 कॉलम हो गए। नाउ सेकेंड रो में फिर से मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा 40 50 60 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर मेन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। दैट मीन्स 2 रो 3 कॉलम्स का मैंने बना दिया यहाँ पे एरे। तो इस तरह से मैं क्रिएट, डिक्लेयर और इनिशियलाइज तीनों चीज एक साथ कर सकता हूं। ओके, अब रिट्राइव करने के लिए आपको क्या करना है, रिट्राइव के लिए आपको क्या करना है, लास्ट एरे में मैंने बताया था कि सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, उसको रिट्राइव करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे में यूज कर रहा हूँ, तो 2 डायमेंशनल एरे के लिए मुझे
नेस्टेड फॉर लूप मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का यूज करूंगा। पहली जो फॉर लूप होगी वो मेरी रो को रिप्रेजेंट करेगी और जो सेकंड फॉर लूप होगी वो मेरी कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हो जाएगा रो वाइज एरे रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कॉलम वाइज एरे रिप्रेजेंट करना है तो पहली फॉर लूप आप कॉलम के लिए रखो और दूसरी फॉर लूप आप रो के लिए रखो, तो वो हो जाएगा कॉलम वाइज रिप्रेजेंटेशन। अब 2 डायमेंशनल एरे को रिट्राइव कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 i लेस देन 2। 2 क्यों रखा मैंने यहाँ पे, मेरी 2 रो है इसलिए। देन i प्लस प्लस, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं करूंगा फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस, तो ये मेरा हो गया कॉलम के लिए। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर मैं लिखूंगा a ऑफ i j, i मतलब रो के लिए और j कॉलम के लिए। तो पहला एलिमेंट होगा 0 0, फिर 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 और 1 2। तो इस तरह से एरे को 2 डायमेंशनल एरे को हम प्रिंट करवा सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं एलिमेंट को। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन 2 डायमेंशनल एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो कब कंपाइलर एरर देगा, कौन से केस में कंपाइलर एरर देगा। फोर्थ क्वेश्चन हाउ टू डिक्लेयर एंड क्रिएट एरे इन अ सिंगल लाइन, दैट मीन्स आप एक ही लाइन में एरे को डिक्लेयर और क्रिएट किस तरह से कर सकते हो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हाउ टू रिप्रेजेंट द एरे, मतलब 2 डायमेंशनल एरे किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।